ओम नमः शिवाय। सावन पूर्णिमा सावन महीने का अंतिम दिन होता है और इसी के साथ ही सावन महीने की समाप्ति भी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस बार यानी कि साल 2025 में सावन पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूर्णिमा का स्नान दान किस दिन करना है और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार सावन पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त दिन शुक्रवार को और 9 अगस्त दिन शनिवार दोनों ही दिन रहने वाली है। तो ऐसे में दोनों ही दिन सावन पूर्णिमा रहेगी। तो पहले जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 8 अगस्त दिन शुक्रवार को दोपहर 2:10 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 9 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर 1:22 पर, जिसमें से 8 अगस्त दिन शुक्रवार को चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा रहेगी, यानी कि जिस दिन शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने का समय हमें मिल रहा है। क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा की तिथि दोपहर में ही समाप्त हो रही है, तो ऐसे में चंद्रमा की पूजा करने का समय 9 अगस्त को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 8 अगस्त दिन शुक्रवार को ही व्रत रखकर रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके व्रत खोला जाएगा। और वहीं पूर्णिमा का स्नान दान हमेशा उदय तिथि के अनुसार किया जाता है और उदय तिथि में पूर्णिमा तिथि हमें 9 अगस्त दिन शनिवार को प्राप्त हो रही है। तो इसलिए पूर्णिमा का स्नान दान करने का जो भी कार्य है वो 9 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा। 8 अगस्त दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:30 से 5:18 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बजे का। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:54 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:35 पर। पूर्णिमा का व्रत चंद्र देवता की पूजा के साथ ही समाप्त होता है, तो ऐसे में शाम को इस समय के बाद से चंद्र देवता की पूजा करें, चंद्र देवता को अर्घ्य दें, खीर का भोग लगाएं और उसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। 9 अगस्त दिन शनिवार को स्नान दान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:30 से 5:18 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बजे का। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:56 तक और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 7:15 पर। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज के दिन अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ साथ भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, फूल, नैवेद्य, पीले रंग का जनेऊ आदि अर्पित करना चाहिए। पूर्णिमा का दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ कराने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कराने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से सभी प्रकार के दुख दूर होकर सभी तरह के पाप भी मिट जाते हैं। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं उन्हें आज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए। फिर पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद दिन भर निराहार रहकर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके व्रत की कथा कहने या सुनने के साथ ही अपने व्रत का समापन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन हमारे हिंदू शास्त्र में दान और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि अगर संभव हो तो आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन की गई पूजा पाठ व्रत आदि से जीवन भर सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोगों को एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के साथ ही सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और अपने पितरों के नाम से भी आज के दिन जल जरूर अर्पित करना चाहिए। आज के दिन पीपल की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके साथ ही यदि आपके घर में आज के दिन कोई निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति आ जाता है तो उसको आप खाली हाथ ना लौटाएं। पूर्णिमा के दिन दीपदान भी करें। आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक दीपक माँ लक्ष्मी के नाम से जलाना चाहिए। एक दिया आप अपने घर के मुख्य द्वार पर और एक दिया आप किसी भी सुनसान जगह पर जला सकते हैं। पूर्णिमा के दिन दूध या दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।